गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 ओल्ड बुक में ये 4.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज हम कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज और चैप्टर को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर is it possible वाला सेंटेंस आता है तो वहां पर आप पहले एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है, जिससे आपको उसकी पॉसिबिलिटी पता चलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ब्रेड्थ को x एज्यूम करते हैं। तो ये ब्रेड्थ है x मीटर, और जैसा कि हमें कहा गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो यानी ये हो जाएगा 2x मीटर। अब ये कहना चाहता है ये कुछ इस तरह का मैंगो ग्रोव है, आम का बगीचा है, जिसका ये ब्रेड्थ x है और ये इसकी लेंथ 2x है और इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। हम पता है कि जो एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, इस एरिया का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू हमें 2x पुट करनी है, B की वैल्यू हमें x पुट करनी है, इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। नाउ 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। से हम रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर के पास ये 800 ट्रांसपोजिंग को क्या जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन तो बन गया, अब हमें चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टू चेक द पॉसिबिलिटी, हमें इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हम लगाएंगे डी का फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तब रूट्स पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 4। a की वैल्यू हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पुट करना है जो होगा 2, और c जो है वो है माइनस 800। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ पर इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 4 2 8 एंड 8 8 6400, सो वी गेट 6400। तो यहाँ पे कंडीशन जो है ये वाली ही आ रही है, इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible because b square minus 4ac is greater than 0। अब हम इसे फाइंड भी करते हैं। तो एक बार हम वापस जो मेन इक्वेशन आया था हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, उसे ही लिख देते हैं जो हम यहां पर से लाए थे। तो नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 से 800 कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स, और आपको अभी स्क्वायर रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स करना होगा। स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो x स्क्वायर का x हो जाएगा और 400 का रूट 400 प्लस माइनस का रूट होगा। ये भी हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस या माइनस में से कोई एक होता है। अब एक x का आंसर प्लस का 20 आएगा, 20 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और एक आंसर आएगा माइनस 20। एज वी नो दैट नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट करते हैं या ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। सो ब्रेड्थ जो होगा जिसको हमने x एज्यूम किया था वो हो जाएगा आपकी 20 मीटर, और लेंथ जो होगा जिसको हमने 2x एज्यूम किया था वो आ गया है 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी सेंटेंस आया है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो अभी अपने को एजेस का कोई क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं
उनके एजेस की टोटल 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट, देखो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि कीवर्ड आता है प्रोडक्ट का, कि अगर कहीं प्रोडक्ट लिखा हुआ हो 2 वैल्यूज के साथ तो वहां पर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। एक दोस्त है जिसकी एज x ईयर्स है, एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस x, क्योंकि हमें कहा गया है कि दोनों की एज की टोटल 20 है। दैट मीन्स एक की अगर x होगी तो दूसरे की 20 माइनस x होगी। अब 4 ईयर्स एगो का कॉन्सेप्ट दिया है, तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ वन फ्रेंड जो हो जाएगा x माइनस 4, एक जो फ्रेंड है उसका x माइनस 4 होगा, और दूसरे फ्रेंड की जो एज होगी वो 20 माइनस x माइनस 4 होगा, विच मीन्स 20 माइनस 4 16 हो जाएगा, 16 माइनस x। तो इन दोनों एजेस की जो है अब प्रोडक्ट आपको 48 कह रखा है कि अब जो एज है वो 48 है, इनके प्रोडक्ट को 48 लेना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 जो ये आया है इसे मल्टीप्लाई करना है 16 माइनस x से, जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 प्रोडक्ट बनता है। अब इस बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो रूल है कि हर टर्म को आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 16 से करेंगे आपको मिलेगा 16x, x को माइनस x से करेंगे आपको मिलेगा माइनस x स्क्वायर। अब इसी तरह से माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 को 16 से करेंगे माइनस 64, माइनस 4 को माइनस x से करेंगे प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब स्टूडेंट्स इसे अपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का 16x, इसके पीछे ये प्लस का 4x, ये है माइनस का 64, इसके साथ 48 की आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड प्लस प्लस 16 एंड प्लस 4x विल गेट 20x, एंड माइनस 64 एंड माइनस 48 वी गेट माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब हमें चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। टू चेक द पॉसिबिलिटी वी फाइंड d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b जो है वो x का कोफिशिएंट है जो है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू है -1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहां पर है माइनस का 112। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, 20 का स्क्वायर 400, और यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे 448 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 48। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है और इसलिए हम इसे फाइंड भी नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखिए जनरली तो हम लेंथ और ब्रेड्थ में से ब्रेड्थ को x लेते हैं, और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसका एडजस्टमेंट दिया होता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ का आपस में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में लेंथ को हम x लेते हैं, सॉरी ब्रेड्थ को हम x लेते हैं, और लेंथ को हम यहाँ पर y लेते हैं। बाद में हम इस y को रिमूव कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 2 अलग अलग वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल का दूसरे से कोई रिलेशन अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर, और हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू एल प्लस बी ले लेते हैं। एल की वैल्यू जो है हमें
y लेनी है, b की वैल्यू x लेनी है, इज इक्वल्स टू 80। y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इस 80 के नीचे हम इस 2 को डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 2 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स। x की वैल्यू निकालने के लिए 40 के पास इस y की ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो 40 माइनस y। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला है पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से, पेरीमीटर वाले कंडीशन से एक इक्वेशन मिला है। अब हम एक एरिया का इक्वेशन बनाते हैं। तो एरिया इज गिवन 400 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। अब देखिए L की वैल्यू हमें लेनी है, L हमने एज्यूम किया था y को और B हमने एज्यूम किया था x को, इज इक्वल्स टू 400। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ y इंटू 40 माइनस वाई पुट करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो y को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो ये हो जाएगा 40y, और y को माइनस वाई से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसे हम रीअरेंज करते हैं तो माइनस का y स्क्वायर प्लस 40y, 400 की यहाँ ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 400 आएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। टू चेक द पॉसिबिलिटी we use d is equals to b square minus 4ac। तो b की वैल्यू में पुट करनी है 40 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट माइनस 4, a की वैल्यू पुट करनी है हमें -1 और c की वैल्यू पुट करनी है हमें -400। नाउ 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 1600, 40 जा 1600, यहाँ पर -3 टाइम्स है तो भी माइनस ही आएगा, और 4 को जब आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1600 आएगा। दैट मीन्स वैल्यू आ गई है 0। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो सिंस d इज इक्वल्स टू 0, सो द सिचुएशन इज पॉसिबल। सो द सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। तो जो इक्वेशन हमें मिला है उसी को हम वापस यूज करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, यहाँ पे y है इसलिए y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू जो है वो y का कोफिशिएंट होगा जो है 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ऊपर 0 आया था वो यहाँ यूज कर लेंगे आप, और 2a की वैल्यू y स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो है माइनस का 1। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, तो ये माइनस का 40 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, अपॉन 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट -2। अब y के दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा -40 प्लस 0 अपॉन 2 से, जिसका आंसर होगा -40 अपॉन -2, वी गेट माइनस माइनस कट, 42 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स 20 मीटर। तो और दूसरा आंसर मिलेगा आपको -40 -0 अपॉन -2 से, और वो भी आपको 20 ही मिलेगा। तो दोनों सेम आए आंसर। अब आप कोई भी एक यूज कर लें। अब हमने y एज्यूम किया था हमने लेंथ को, y एज्यूम किया था। सो लेंथ इज इक्वल्स टू, जिसको हमने y एज्यूम किया इज 20 मीटर, और ब्रेड्थ जो है हमने इसको x एज्यूम किया था। और x का आंसर निकालने के लिए यहाँ पर जो एक फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से इक्वेशन 1 जो है 40 माइनस वाई, तो ब्रेड्थ x लिया था हमने और उसका आंसर आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई की हेल्प से। तो 40 माइनस वाई की वैल्यू हमें मिली है 20, और इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 वी गेट 20 मीटर। सो लेंथ इज 20 मीटर एंड breadth is also 20 meter. So student, this is the end of exercise 4.3. I hope आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। Thank you. Have a nice time.